GIO गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा 3 रोज़ा मशाल प्रोग्राम आज पब्लिक कॉन्फ्रेंस के साथ इख्तिताम पज़ीर हुआ। ये प्रोग्राम ख़वातीन की तालीम, रूहानियत और तफरीह के हवाले से एक जामे प्लेटफॉर्म फराहम करने में नहायत कामयाब रहा। मज़कूरा कॉन्फ्रेंस में मुक़र्ररीन ने औरत के हुकूक़, उसके वक़ार और उसकी माशरती अहमियत पर गुफ्तगू की, जबकि मिली तराने और GIO की मिदत पर मुबनी तरानों ने माहौल को जज्बाती और रूह परवर बना दिया। कॉन्फ्रेंस का मरकजी मौजू मशाल, ये सुबह हम ही से आएगी और वो सुबह हम ही लाएंगे पर मुबनी था, जिस पर मुक़र्ररीन ने भरपूर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि तारीकी से निकलकर नई सुबह हम ही को लानी है, यानी बुराइयों का खात्मा करते हुए नेकियों की रोशनी हम ही को फैलानी है। इसके लिए अमली इक़दामात और ख़ुद की असलाह नागज़ीर है। सिर्फ ज़ेबो ज़ीनत पर तवज्जो देना काफ़ी नहीं, बल्कि ख़वातीन को अपने अंदर नेकोकारी पैदा करनी होगी और दूसरों को भी राह रास्त पर लाने की जदोजहद करनी होगी। एक नेक औरत ही एक नेक ख़ानदान और मुआशरे की बुनियाद रख सकती है। पब्लिक कॉन्फ्रेंस में मुक़र्ररीन ने औरत की अज़मत और किरदार पर रोशनी डालते हुए कहा, अंबिया, सालेहीन और औलिया अल्लाह जैसी अजीम हस्तियां भी एक औरत यानी माँ की गोद से ही परवान चढ़ी। ये औरत का मुकाम है जिसने दुनिया की रहनुमाई करने वालों को जन्म दिया। उन्होंने मजीद कहा कि इस्लाम ने औरत को उसके तमाम हुकूक दिए हैं और उसके वक़ार की पासदारी की है, जिसे आज के दौर में उजागर करने की अशद ज़रूरत है। मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर तनबिया और ज़िंदगी के मकसद पर जोर देते हुए नौजवान नस्ल को मोबाइल फ़ोन के गैर ज़रूरी और बेजा इस्तेमाल से दूर रहने की तलक़ीन की। उन्होंने कहा कि ये आदत न सिर्फ वक्त का ज़िया करती हैं, बल्कि रूहानियत और अखलाकियात पर भी मनफी असर डालती हैं। माओं और बहनों को ये पैगाम दिया गया कि वो रिज़ाए इलाही के लिए अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ करें और इस्लामी इक़दार को अपनाते हुए अपनी दुनिया और आखिरत को संवारें। मुक़र्ररीन ने अपने खिताबात में कुरान करीम के साथ मजबूत रिश्ता बनाने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कुरान वो रोशनी है जो हर तारीकी को ख़त्म कर सकती है। ख़वातीन को चाहिए कि वो कुरान को अपनी ज़िंदगियों का मरकज़ बनाएं और अपने आमाल को उसके मुताबिक ढालें। यही हकीकी कामयाबी का रास्ता है। शुरका को कुरान की तालीमात को समझने, उस पर अमल करने और मुआशरे में उसकी रोशनी फैलाने की तलक़ीन की गई। मुक़र्ररीन ने कहा कि कुरान से जुड़कर हम न सिर्फ अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि मुआशरे में मौजूद बुराइयों का खात्मा भी कर सकते हैं। प्रोग्राम के अख्तिताम पर मिली तरानों और GIO की मिदत पर मुबनी तराने पेश किए गए, जिन्होंने शुरका के जज्बात को गरमा दिया। नुमाइश मैदान नामपल्ली जज्बाती नारों और पुरजोश तरानों से गूंज उठा और सामईन ने इन मुजाहिरों को बेहद सराहा। इन तरानों ने ख़वातीन को इत्तेहाद, खुद एतमादी और मकसद के साथ जीने की तरगीब दी। इस मौके पर प्रोग्राम के दौरान GIO की कायदाना सलाहियतों को सराहा गया। शुरका ने इस बात पर जोर दिया कि GIO ने ख़वातीन और लड़कियों के लिए एक मुनफरिद प्लेटफॉर्म मुहैया किया है, जहां वो अपने हुकूक के बारे में शऊर हासिल करने के साथ अपनी सलाहियतों को भी निखार सकती हैं। मशाल प्रोग्राम ने शुरका के दिलों पर गहरा असर छोड़ा। 3 दिन के दौरान रूहानी जोन, क़िरात और बैतबाजी के मुकाबलों और फ़न जोन जैसी सरगर्मियों ने ख़वातीन को खुद को बेहतर बनाने के मौक़े फराहम किए। मुक़र्ररीन के वलवले अंगेज़ खिताबात ने उन्हें माशरती तब्दीली का आज़्म दिया। GIO ने इस मौके पर ऐलान किया कि मशाल जैसे प्रोग्राम्स को मुस्तक़बिल में मज़ीद वुसअत दी जाएगी, ताकि ख़वातीन को तालीम, रूहानियत और तफरीह के मज़ीद मौक़े फराहम किए जा सकें। प्रोग्राम के आखिरी मरहले में क़िरात, बैतबाजी, तराने और दीगर मुकाबलों के जीतने वालों में इनामात तक़सीम किए गए। ये इनामात शुरका की हौसला अफजाई के लिए थे, ताकि वो अपनी सलाहियतों को मज़ीद निखार सकें। जीतने वाले शुरका ने अपनी कामयाबी को GIO की रहनुमाई का नतीजा करार दिया और इस तजुर्बे को निहायत फ़ायदेमंद कहा। मशाल प्रोग्राम का ये इख्तिताम एक नए आगाज़ का पेशे ख़ैमा है, जहां ख़वातीन को न सिर्फ उनके हुकूक के बारे में शऊर दिया गया, बल्कि उनकी अहमियत और किरदार को भी उजागर किया गया। इनामात की तक़सीम ने शुरका को हौसला दिया और उनकी मेहनत को सराहा गया।
یہ پروگرام معاشرتی ہم آہنگی، روحانیت اور ملی وحدت کا پیغام دیتے ہوئے خواتین کو ان کے وقار اور اہمیت کا احساس دلانے میں سنگ میل ثابت ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو یہ اہم کانفرنس ہے، اس کے منعقد کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ حالات کا جائزہ لیتے ہوئے ہماری نوجوان نسل نسواں بے عربی کا شکار ہے، دین سے دور ہے، اسلامی تعلیمات سے بے بہرہ ہیں اور قرآن پاک کی تعلیمات کو انہوں نے پسپٹ ڈال رکھا ہے، اور حالات کے اعتبار سے آج بحیثیت عورت ان کے اندر نہ حیا ہے، نہ ایمانداری ہے، نہ دیانتداری ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں ہماری ان نوجوان بچیوں کو اس انداز میں تیار کیا جائے کہ وہ دین سے صحیح واقفیت بھی حاصل کر لیں، اور پھر حالات حاضرہ پر بھی ان کی کڑی نگاہ ہو، اور دین پر نہ صرف اس کی تعلیمات کو حاصل کریں بلکہ اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر اسفیہ انم، سٹی پریزیڈنٹ جی آئی او حیدرآباد۔ الحمدللہ ہماری 3 روزہ فیسٹ اور کانفرنس اختتام کو پہنچی ہے الحمدللہ سکسیزفلی۔ ڈے 1 اور ڈے 2 میں ہمارے کچھ اس طرح کے کمپٹیشنس وغیرہ تھے جو ٹیلنٹ ٹریجر کے نام سے تھے، جیسے ایلیکیوشن، اوپن مائک، بیت بازی، خیرات کمپٹیشنس وغیرہ، اور فن زون کے تحت ہمارے اندر حلال فارم آف انٹرٹینمنٹس کو ہم پروموٹ کیے ویریس گیمز کے ذریعے، اور مین اٹریکشن ہمارا دا مسٹری واک رہا، جو ایسپیکٹس آف جنت اینڈ جہنم اور آخرت کا تصور ہم ماڈلز کے ذریعے سے بتائے آڈینس کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مسیرہ فردوس، گرلز اسلامک آرگنائزیشن جی آئی او تلنگانہ کی اسٹیٹ پریزیڈنٹ۔ یہاں پر 2 روزہ فیسٹ اور 1 روزہ پبلک کانفرنس بعنوان مشعل یہ صبح ہم ہی سے آئے گی وہ صبح ہم ہی لائیں گے منعقد کیا گیا ہے بامقام نامپلی ایگزیبیشن گراؤنڈز۔ آپ تمام دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کثیر تعداد میں آڈینس موجود ہے، اور یہاں اس فیسٹ 2 روزہ فیسٹ میں کئی سارے ڈفرینٹ زونز منعقد کیے گئے تھے۔ فن زون، ٹیلنٹ زون، جس میں ہم دیکھ سکتے کہ تمام ہی نوجوان خواتین اور لڑکیوں کی اسکلس کو انہینس کیا جا رہا تھا۔ وال آف آرٹ بھی رکھا گیا جہاں پہ ہے نا وہ ڈفرینٹ ٹائپس آف